अगर आप भी चाहते हैं कि रविंद्र नालिस्ट म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। अब आइए आप सबों के बीच कथा की ओर जा रहा हूं। कथा प्रारंभ होती है, सुनिए वीर हनुमान, विश्वास लेकर द्वार खड़ा, विश्वास लेकर द्वार खड़ा है पवन पुत्र बलवान, विश्वास लेकर द्वार खड़ा है पवन पुत्र राम हो विश्वास लेकर द्वार खड़ा है पवन पुत्र बलवान। विश्वास लेकर द्वार खड़ा है पवन पुत्र बलवान। अश्रोता भगता सुनो, द्वापर की कथा सुनाता हूं। ये द्वापर युग की कथा है और ये द्वापर युग की कथा आप सबके बीच सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। अश्रोता भक्तों सुनो, द्वापर की कथा सुनाता हूं। अरे गतिमति संपत्ति देने वाला प्रभु कथा मैं गाता, संपत्ति देने वाला प्रभु कथा मैं गाता हूँ। गति भी देने वाला, मति भी देने वाला, संपत्ति भी देने वाला वो प्रभु की कथा में गाता हूं। विश्वास हृदय में धारण कर, इस हृदय के बीच में वह मालिक के प्रति विश्वास होनी चाहिए। विश्वास हृदय में धारण कर वह महापुरुष की कथा सुनो। कौन महापुरुष की कथा सुनो? जो महापापों से दे मुक्ति, मुक्ति दाता की कथा सुनो। जो महापापों से दे मुक्ति, मुक्ति दाता की कथा सुनो। जो महापापों से दे मुक्ति, मुक्ति दाता की कथा सुनो।
और आइए जो महापाप से दे मुक्ति, मुक्ति दाता की कथा सुनो। और ये भगदेवा के रहने वाले हमारे प्रियवत बाबू भगवान के दरबार में बाबा की दिगंबर आत्मा की शांति की बड़ा शुभ चिंतक हैं। उनकी आत्मा की शांति की कामना करने के लिए भगवान के दरबार में तन भी मन भी और 101 रुपए की धन भी अर्पित कर रहे हैं कि हे प्रभु वह दिगंबर आत्मा को शांति मिले और घर परिवार में सदाचारी बनाए रखे। बोल बोल भक्त बस भगवान की जय। आह कितनी श्रद्धा और प्रेम है। तो उन्होंने जो महापाप से दे मुक्ति, मुक्ति दाता की कथा सुनो। कौरव पांडव थे दो भाई, कौरव पांडव दो भाई था। कौरव पांडव थे दो भाई, पांडव था वो 5। पांडव 5 भाई थे, कौरव 100 भाई थे। लेकिन 100 भाई थे तो क्या थे, लेकिन पांडव 5 भाई थे, बहुत कुछ थे। इसलिए कहा कौरव पांडव थे दो भाई, पांडव था वो 5। अरे 5 भाई रत्न था कौरव कपटी का। 5 भाई रत्न था कौरव कपटी का। कौरव कपटी का। 5 भाई 5 रत्न के मुताबिक है और कौरव 100 भाई के दिल में बहुत बड़ा कपट भरा हुआ है। कैसा कपट भरा हुआ है? जिस प्रकार से कांच एक बार पृथ्वी पर गिर जाने के बाद चूर चूर हो जाते हैं, उसी प्रकार से उनके दिल में कपट भरा हुआ था कि एक बार टोकर दे देने के बाद कोई भी कदम उठा लिया करते थे। 100 भाई दुर्योधन। कहा गया है धीर वीर कहलाते थे। 5 भाई पांडव बहुत बड़ा वीर भी कहलाते थे। धीर वीर कहलाते थे, हस्तिनापुर में रहते थे। 5 भाई धीर वीर भी कहलाते थे, हस्तिनापुर में भी रहते थे। हस्तिनापुर के जितने भी लोग था ना, सब इन्हीं 5 का जय जयकार किया करते थे। धीर वीर कहलाते थे, हस्तिनापुर में रहते थे। जन जन की सेवा करते थे, जन जन उनका गुण गाते थे। जन जन की सेवा करते थे, जन जन उनका गुण गाते थे।
शासन उनकी, जन जन उनका गुण गाते थे। ए बाबूजी, जितना मनुष्य अपने दुख से पीड़ित नहीं है, परेशान नहीं है, उतना दूसरों के सुख देख करके परेशान हो रहा है। ये महाभारत ग्रंथ की शब्द बता रहे हैं। अब देखिए, पांचों भाई 5 रत्न हैं, 5 रत्न के मुताबिक बता रहे हैं, और पांचों भाई मिलकर के समाज की ऐसा न्यायपूर्वक फैसला करते थे। उचित फैसला, उचित फैसला जो करते थे न, सारे समाज के लोग ये पांचों भाई पांडव का जय जयकार करता था। पांचों भाई पांडव का जय जयकार करता था। पांचों भाई पांडव में, 5 भाई पांडव में से एक धर्मराज कहलाते थे। वही 5 भाई पांडव में से एक भाई का नाम धर्मराज भी था, और वह धर्मराज कहलाते थे। लेकिन क्यों धर्मराज कहलाते थे? अरे न्यायपूर्वक शासन उनकी, जन जन उनका गुण गाते थे। न्यायपूर्वक शासन उनकी, जन जन उनका गुण गाते थे। राम हो अरे न्यायपूर्वक शासन उनकी, जन जन उनका गुण गाते थे। न्यायपूर्वक शासन उनकी, जन जन उनका गुण गाते थे। बच्चा बहुत हल्ला कर रहा है आगे में बैठ करके। शासन उनकी, जन जन उनका गुण गाते थे। सब कहते थे, पांचों भैया पांडव की, पांचों भैया पांडव की। इस बात से भी दुर्योधन को बड़ा तकलीफ था। दुर्योधन कहा करते थे, जब भी उनको कोई बात की दिक्कत बुझाता था न, तो वो अपने मामा शकुनी से बराबर कहा करते थे। और मामा शकुनी को कहते हैं, ओ मामा देखिए, वो 5 भाई, उन सबका जो है जय जयकार होता, हम 100 भाई हैं, हमरा कोई जय जयकार नहीं करता। मामा शकुनी कहा करते थे, बेटा दुर्योधन, जब तक ये पांचों ही दरबार में रहेगा तो यही पांचों का जय जयकार होगा, तुम सब में किसी का जय जयकार नहीं हो सकता। तो पांचों भाई पांडव के बारे में ये 100 भाई दुर्योधन जो है बता रहे हैं, मामा इन 5 को तो जान से मारने के लिए भी चाहा तो मरा नहीं। एक बार भीम को जहर खिला करके नदी में फेंक दिया, फिर भी नहीं मरा। एक बार 5 भाई को लाहागिरी में बंद करके आग लगा दिया, फिर भी नहीं मरा। अब बोलिए इनके लिए क्या करना चाहिए? कहा है कवि ने, गीत लिखा बड़ा सुंदर से, और केहू ना बिगाड़ी जी
धृतराष्ट्र से, पिताजी या तो हस्तिनापुर की महल में वह पांचों भाई पांडव रहेगा, या तो मैं रहूंगा। अगर मैं रहूंगा तो वह पांचों पांडव को रहने के लिए नहीं दूंगा। राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि बेटा, अगर तुम उनको रहने के लिए नहीं दोगे तो कैसे होगा? जाकर के एक बार तो बोला है उनके पास, जाकर के बोला तो भीम उधर से जवाब दिया कि अगर तुम रहने के लिए नहीं दोगे तो ये काम करो, हमको आधा आधी राज बांट दो। कहा आधा आधी राज बांट देंगे, तो 5 भाई है तो तुमको आधा बांट दें, हम 100 भाई हैं वो आधा में रहेंगे। कहा हाँ ऐसा ही बता रहा है हक, क्योंकि मेरे पिताजी और तुम्हारा पिताजी 2 भाई, दोनों भाई का आधा आधा हक है। तो वो 100 भाई है और हम 5 भाई हैं, तो आधा हक में हम 5 भाई बराबर करेंगे और तुमको वही आधा में 100 भाई को बराबर करना होगा। अरे कहता है दुर्योधन, अरे बात किसी का न मानूंगा। पंचायती जो कर रही बात को मानेंगे तब न होगा, पंचायती नहीं मानेंगे तब कैसे होगा? तब तो सब बेकार हो गया। अरे कहता हूं दुर्योधन, अरे बात किसी का न मानूंगा। हस्तिनापुर में सुई के बराबर राज नहीं मैं बांटूंगा। हस्तिनापुर में सुई के बराबर राज नहीं मैं बांटूंगा। कहता है दुर्योधन राज नहीं मैं बांटूंगा। हस्तिनापुर में सुई के नख बराबर भी अगर 5 भाई पांडव राज मांगे ना, नहीं बांटूंगा मैं। भीम कहा राज नहीं बांटोगे? अगर राज नहीं बांटोगे तो महाभारत शुरू हो जाएगा। माता कुंती कहती बेटा, माता कुंती के भी मन में इस बात का डर था कि 100 भाई है और ये 5 भाई है। अगर 100 भाई इकट्ठा होकर के 5 भाई में लग जाए तो 5 भाई को चटनी बना दे सकता है। इसलिए माता कुंती जाकर के कहने लगी अपने बेटा भीम से, अर्जुन से, सबसे कहने लगी बेटा झगड़ा झंझट नहीं करो बेटा, नहीं करो लारा। झगड़ा झंझट नहीं करो बेटा, नहीं करो लारा। झगड़ा झंझट नहीं करो बेटा, नहीं करो लारा। दौलत केकरो नहीं छिए बेटा, दौलत केकरो नहीं छिए बेटा। केकरो संग न जाए बाबू, केकरो संग न जाए बाबू, केकरो संग न जाए भैया, केकरो संग न जाए दौलत, केकरो संग न जाए। कहा कि बेटा ये दौलत जो है न किसी का नहीं है और किसी के संग नहीं जाता है और किसी के संग ने गया है।
इस दौलत के लिए लड़ाई मार करना बेकार काम है बेटा, ये काम नहीं करना चाहिए। चल बेटा, अगर ऐसा हो रहा है तो मैं चल करके बात करती हूँ महाराज से। वहां से आकर के कहे महाराज, जब हमारे दुर्योधन को ये पांचों भाई से तकलीफ ही हो रहे हैं तो कोई जगह हमको बता दीजिए रहने के लिए, सिर्फ जहां जाकर के सुरक्षित से मैं रह पाऊं। महाराज धृतराष्ट्र कहा कि दुर्योधन, पांचों भाई कहां जाकर के रहेगा तो तुम खुश रह सकते हो, तुम्हारे नजर से दूर ही रहेगा, वह जगह कम से कम बता दो। तुरंत दुर्योधन जाकर के मामा शकुनी के पास गए और शकुनी के पास जाकर के कहने लगा कि मामा अब बताइए कि इनको जगह कैसा दे दूं। मामा शकुनी कहा कि बेटा जगह भी सोच विचार करके देखा जाता है, ऐसा जगह दो कि वह जगह पर जाते ही दुश्मन समाप्त हो जाए, क्योंकि ये तुम्हारा जीवन की दुश्मन है और कभी न कभी दुश्मनी साध करेगा, दुश्मनी बदला लेगा। लेकिन बेटा ऐसा काम करो, ऐसा जगह दे दो कि वह जगह पर जाने के बाद लौट करके जाना नहीं चाहिए। दुर्योधन कहा कि मामा मैं समझ नहीं रहा हूं, कौन जगह बता दें, बताइए ना। कहा कि बेटा वो मरुभूमि जो है ना, जहां पर आग का वर्षा होता है, पानी का वर्षा होता है, कभी आग का वर्षा होता है, पानी का भी वर्षा होता है, आग पानी दोनों सटपट हो जाता है, वही जगह दे दो ताकि वहां जाकर के आग के चपेट में जाकर के पांचों भाई जल करके भस्म हो जाएगा। और मैंने अभी भजन गाया है, केहू न बिगाड़ी जी राम न बिगड़िए जेकर केहू न बिगाड़ी जी, वही मरुभूमि दे दो। कहा तो ठीक है। उसे लोग कहा करते थे खांडव वन, वह खांडव वन दे दिया गया। और खांडव वन में जैसे प्रवेश करते हैं तो भीम गदाधारी अपने आप में बहुत बड़ा बलशाली समझते थे, मन ही मन बड़ा अहंकार किया करते थे कि मेरे भुजा में 60,000 हाथी का बल है, हमसे बढ़िया कौन है, ऐसा सोचा करते थे। इनके दिल में जो अहंकार हुआ ना, भगवान इनकी अहंकार को तोड़ने के लिए तुरंत तैनात हो गए। माता कुंती को प्यास लगा दिया, प्यास के मारे माता कुंती व्याकुल हो रही है, कहती है अपने बेटे से, बेटा बबुआ रे तारा बड़ा लगा पियासा मोरा होना, बाबू रे तारा बार लगा पियास मोरा होना, बाबू रे तारा बार लगा पियासा मोरा ना, बाबू रे तारा बार लगा पियास। भीम कहते माँ मेरे जीते जी तुम प्यास से तड़प रही हो, ला ये भी कमंडल चल करके देखता हूँ, यहाँ से गंगा किनार तक में जहाँ मिले पानी वहां से ले आता हूँ। कमंडल बढ़ा दिया और जैसे मन में अहंकार करके चला तो कहा गया है, कवि ने बताया, जहां न काम होता तीर और कमानों से वहां काम लेता है ये नटनागर बस अपने बंसी की तानों से। जहां तीर कमान से काम नहीं चलता वहां एक बार बांसुरी बजा देते हैं तो सारा काम तमाम हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जिधर जा रहा है उधर का सारा पानी को ही सुखा दिया। किनके आगे में कोई पानी नहीं रहना चाहिए, जहां इनका नजर जाए पानियों पर नजर जाए तो सूख जाना चाहिए। बेचारा पानी तो देखता है लेकिन वह पानी को प्राप्त नहीं कर पाता है। मन ही मन सोचने लगा,
मन व्याकुल तन गए सागर तट, अरे देखा रतन का ढेर, हाथ पसारे घोंघा भय, देखो करम का फेर। पानी तो देखता है लेकिन प्राप्त नहीं कर पाता है। कर्म का फेरा देखिए, क्या है कर्म का फेरा, यही तो देखा जाता है। स्वर्ग नर्क कोई आकाश पाताल में नहीं है बाबूजी। इसी धरती पर 4 प्रकार का स्वर्ग है, 4 प्रकार का नर्क है। देखिए 4 प्रकार का स्वर्ग नर्क क्या है। प्रथम स्वर्ग स्वच्छम भय काया, दोसर स्वर्ग घर में कुछ माया, तेसर स्वर्ग पतिव्रता है नारी, चौथा स्वर्ग पुत्र यज्ञकारी। 4 प्रकार का स्वर्ग और 4 प्रकार का नरक भी है। अन्न पहला स्वर्ग स्वच्छम भय काया, अन्न शरीर स्वच्छ होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए, स्वच्छम काया। दोसर स्वर्ग घर में कुछ माया, घर में माया का मतलब हुआ अंधन संपत्ति, घर में कुछ माया। तेसर स्वर्ग पतिव्रता हो नारी, अगर पत्नी पतिव्रता है वो तीसरा स्वर्ग है। और चौथा स्वर्ग पुत्र यज्ञकारी, अगर बेटा श्रवण कुमार के तरह हो, बेटा राम के तरह हो, तो सोचिए स्वर्ग भोग रहा। ओ बाबूजी, 4 प्रकार का नरक भी है। प्रथम नरक रोगी भय काया, दोसर नरक दरिद्रा छाया। जय हो सिया राम राम, जय हो सिया राम राम, जय हो सिया राम। दोसर नरक कुलछनी हो नारी, चौथा नरक पुत्र बेबिचारी। पहला नरक रोगी भय काया, दोसर नरक दरिद्रा छाया, तेसर नरक कुलछनी हो नारी, चौथा नरक पुत्र बेबिचारी। बहुत माँ बहने को देखे होंगे कि पति को बड़ा कुभाषा बोलती है, गाली दे देती है। वो कुलक्षणी है, सुलक्षणी नहीं है, कुलक्षणी है। बहुत ही आदमी को देखे होंगे शरीर में रोग है, लेकिन घर में भी उनको दरिद्रता समाया हुआ है, खाने के लिए भी बेचारे तरस रहे हैं। यही सब नरक है। अब पत्नी कुलक्षणी हो, बेटा कुपात्र हो, जो बेटा अपने बाप को कुपात्र के तरह कह दिया, कथिल टैं टैं कर रहल छो, मर नहीं जाए छो बने, कन्हू डूब के मरियो जेती हो ठीक रहती है, ऐसा कहा करता है। सोचिए मैं नरक को भोग रहा हूं। 4 प्रकार का स्वर्ग है, 4 प्रकार का नरक है। भीम तो चले गए पानी का उद्देश्य में, लेकिन पानी तो कहीं मिलता नहीं है। जब पानी नहीं मिलने लगा, चारों तरफ देख रहे हैं कि अब सूर्य अस्ताचल की ओर चला है, अब कुछ देर में शाम हो जाएंगे। जब भर दिन में नहीं मिला पानी, तो अब कहां मिलेगा पानी। आप माली, आप जहां कहीं भी हो, फुलधरिया माली, फुलधरिया माली, आप जहां कहीं भी हो, इन आवाज को अगर सुन रहे हैं तो यहां पहुंचने का कृपा करें। और ये हमारे राम भरोस भाई की तरफ से भगवान के दरबार में 51 रुपए की पुरस्कार है। कामना करता हूं प्रभु
इन्हीं मन की हर मनोकामना को पूर्ण करता रहे और भंडार को भरा रखे। एक और दान है, जो हमारा शिवम कुमार है और सुधांशु कुमार, जिनका पिता है श्रवण यादव, ग्राम मुरकाही के रहने वाले, इनके तरफ से भी भगवान के दरबार में दोनों बच्चे की तरफ से 101 रुपए की पुरस्कार आया है। लाख लाख धन्यवाद। भगवान सारी कामना को सिद्ध करता रहे और भंडार को भरा रखे। बोल बोल भक्त बस भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। कहां हो? बेजोर सिस्टम तो रोज हो। तो उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ता जा रहा है। बेचारे चलती 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 सोचने लगा, अगर वक्त से पानी लेकर के नहीं पहुंचा तो पानी के बिना तो माता मर न जाएगी। अगर पानी के बिना माता मर गई तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि भीम को कहा था वक्त पर पानी नहीं दिया, नहीं इसीलिए इनका माय मर गए। वक्त पर जो पानी नहीं दिया इसीलिए इनका माय मर गए। एक भारी कलंक मुझको लग जाएगा। भीम ने क्या किया, उसी जगह बड़ा चिंता में व्यग्र हो जाता है और व्यग्र चिंता करके बेचारे उसी जगह बैठ जाते हैं और बैठ करके प्रभु को याद करने लगा, हे भगवान, आज बहुत बड़ा मुझ पर कलंक आ रहा है। ये कलंक कैसे टलेगा मालिक? ये कलंक को टालने के लिए आ जाओ मेरे कन्हैया जी, आ जाओ मेरे कन्हैया जी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, हाँ मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। इतना जब सुना तो भगवान श्री कृष्ण तो इनके मन की अहंकार को तोड़ने के लिए ऐसा लीला ही रच दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत वहां से आकर के इनके पास पहुंच गए और पहुंच करके कहा कि भीम, बड़ा चिंतित हो, क्या हुआ, क्यों चिंता कर रहे हो? कुछ तुम्हारा संपत्ति खो गया? कहा मालिक, अभी तो संपत्ति नहीं खोया है, लेकिन बहुत बड़ा संपत्ति खोने वाला है। कहा वो क्या है? कहा मेरी मां मर जाएगी। कहा तुम्हारा मां मर जाएगी? कहा हाँ। कहा अब बताओ, तुम खुद बता रहे हो कि मेरी मां मर जाएगी, मां कैसे मर जाएगी? तुम कैसे जानते हो कि मां मर जाएगी? कहा कि सरकार, दोपहर में ही हमसे थोड़ा पानी मांगा, इस जंगल में तो मैं पानी मिल ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं? यह है हमारे स्वर्गीय सहदेव बाबू का पुत्र हैं उमीरा यादव का बेटा है दिलखुश कुमार। भगवान के दरबार में अपने दादाजी की दिगंबर आत्मा की शांति की कामना करने के लिए 101 रुपए की पुरस्कार की चढ़ावा कर रहे हैं। लाख लाख धन्यवाद है।
भगवान सारी कामना को सिद्ध करता रहे और भंडार को भरा रखे। बोल बोल भक्त बस भगवान की। उन्होंने क्या किया, भगवान को याद किया, भगवान तुरंत वहां दर्शन दे दिए। और दर्शन देने के बाद कहते बोलो क्या बात है। कहा सरकार माता पानी मांगी न, अभी सुबह से शाम हो गया है, अब पानी लेकर के जाएंगे, शायद माता का प्राण भी न छूट गया होगा। भगवान कहते माता की प्राण छूट सकता है और ये बात तुम बता सकते हो, लेकिन एक बात मैं कहूं, मन इच्छा सर्वनम नाश है। मन की इच्छा जो है सर्वनाश कर देता है। दैव इच्छा प्रबलम, भगवान की इच्छा से जो कुछ होता है वही प्रबल बात होता, अच्छा बात होता है। भीम अगर माता पानी की प्यासी है तो चलो हम दोनों मिलकर के पानी को ढूंढता हूं। कहा चलिए सरकार। आगे भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं और पीछे भीम जा रहे हैं। कहा गया है राह बेचारी क्या करे, राही जब देख के न चले, पल पल भटका हाथ फिरे, राही देख के न चले, पल पल भटका हाथ फिरे। कहा ध्यान है, मीठी कहे कुम्हार से, क्यों रोंधे तन मेरा, मीठी कहे कुम्हार से, क्यों रोंधे तन मेरा, एक दिन ऐसा आएगा, आया रोंध मिलाऊं मिट्टी में तेरा, राह बेचारी क्या करे, राही देख के न चले, पल पल भटका खाते फिरे, राही देख के न चले, पल पल भटका खाते फिरे, पल पल भटका खाते फिरे, पल पल भटका खाते फिरे। राह क्या कर सकता है, जब राही खुद देख करके नहीं चलेगा तो उनको पल पल में भटका खाना ही पड़ेगा। भीम आगे बढ़ते जा रहे, किस मोड़ पर भगवान कौन सा खेल रचेगा कहना भी दुर्लभ है। आगे बढ़ते गए, कुछ दूर बढ़ने के बाद तो वहां पर था क्या, वो आग लगने का कारण क्या था, पानी बरसने का कारण क्या था, ये भी बात को थोड़ा समझ लेना चाहिए। आग लगने का कारण था कि अग्नि देवता आग लगा देते थे, अब उसी जंगल में मैदानव भी रहते थे। मैदानव ने क्या करता था, इंद्र का आवाहन करके पानी बरसा लिया करते थे, लेकिन आग पानी दोनों सटपट हो जाता था। बेचारे अग्नि देवता भी भूखे रह जाते थे। अग्नि देवता की कभी भूख मिटने के लिए नहीं देता था। बेचारे अग्नि देवता एक चौराहे पर बैठ करके भगवान को याद कर रहे हैं, मालिक आप भूखे को अन्न और प्यासे को पानी देते हो, लेकिन मैं भूखा मर रहा हूं, ये मेरी क्या गलती है। भगवान का जैसे याद किया
भगवान तो बड़े कृपालु हुआ करते, जो दिल और आत्मा से आवाज लगाता है ना, उनको तुरंत भगवान दर्शन देते हैं पल भर में। तो याद कर रहे हैं वहां अग्नि देवता, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोपाला। बड़ा सुंदर की बात है। अब भगवान उधर जा रहे हैं, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे भीम जा रहे हैं रास्ता से। और चौराहे पर जो है अग्नि देवता भगवान की चर्चा कर रहे हैं। भगवान कहे भी, कहा हम मालिक, कहा इधर लगता है कोई अपना चर्चा कर रहा है। कहा सरकार चर्चा ये से होते रहता, छोड़ दीजिए चर्चा को, चलिए पहले पानी ढूंढता हूं। जिनको लागे लगनिया सोई जाने हो भाई, जिनको जो चीज का लगन रहेगा वही नहीं जानेगा, दूसरा कोई नहीं जानेगा बाबूजी, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है उस बात को। कहा सरकार उधर चर्चा होता है, होने दीजिए, चलिए एक बार पानी ढूंढते, नहीं तो माता जी मर जाएगी, तो माता मरने के बाद हमको बहुत बड़ा पाप लिखेगा। भगवान मन ही मन सोच रहे, देखो कितना इनके दिल में जिज्ञासा और श्रद्धा और प्यार बढ़ रहे हैं। अभी तो कहते कि माता जी पानी के बगैर मर जाएगी, और जब माता जी मर जाएगी सचमुच, तो कोई अपने माता पिता को 2-4 महीना के लिए घर में रख लिया करते हैं, कोई नहीं रखते, सब तुरंत निकाल देते हैं घर से बाहर। ओ बाबूजी, तुरंत घर से बाहर निकाल देता है। इसीलिए कहा सदगुरु कबीर साहब ने, चलन गोरिया है, चलन गोरिया है, चलन गोरिया है, चलन गोरिया। कहा चलन गोरिया? अपना पिया के नगरिया चल गोरिया। जाय के बेरिया समुझ पछतैबो, जाय के बेरिया समुझ पछतैबो, जाय के बेरिया समुझ पछतैबो, समुझ पछतैबो, समुझ पछतैबो। अरे कुछ न कैली, कुछ न कैली, देशवा में आके चलन गोरिया। कुछ नहीं किया, इस देश में आकर के चलन गोरिया, अपन चुंदरी बचा के चल 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 गोरिया।
चलत गोरिया अपने पिया के नगरिया चलत गोरिया। अहिरे चुनरिया के रंग बरसाचा रंगबारी साचा रंगबारी साचा यही रे चुनरिया के रंग बरसाचा अहिरे चुनरिया के रंग बरसाचा। कौन चुनरी का रंग साचा है? इस शरीर रूपी चुनरी का रंग बहुत सच्चा रंग है। ये रंग जो है ना बड़ा सच्चा रंग है, कोई कच्चा रंग नहीं है। अरे छूट जाए रंग, ये सच्चा रंग अगर छूट गया, अरे छूट जाए रंग फिर रंग न दोहर के चलन गोरिया अपन चुंदरी बचाई के चला अपन चुंदरी बचाई के चलन गोरिया अपन चुंदरी बचाई के चल है गोरिया अपन चुंदरी बचाई के विचार करेंगे। छूट जाए रंग रंग न दोहरे के चलन गोरिया अपन चुंदरी बचाई के चल है गोरिया अपन पिया के नगरिया चल है गोरिया। पिया के नगरिया जाना लेकिन चुंदरी भी बचा करके ले जाना है। चुंदरी बचा करके क्या ले जाना है? इस शरीर रूपी चुंदरी में किसी प्रकार की दाग नहीं लगना चाहिए। जब ये शरीर में लोभ मोह माया प्रवेश कर जाता है तो नाना प्रकार के दाग लग जाते हैं। ओ बाबूजी, इसीलिए कहा इस चुंदरी का रंग बड़ा सच्चा, छूट जाए रंग रंग न दोहरे के चलन गोरिया। जैसे आज हमारे स्वर्ग श्री सहदेव बाबा का रंग आज छूट गया। आज वह रंग रंगा करके देखिए। 4 बेटे हैं, ढेर सारे परिवार है, किसमें वह रंग लाता है कहना तो मुश्किल। तो इसीलिए कहा कि छूट जाए रंग रंग न दोहरे के चलन गोरिया अपन चुंदरी बचा के चलन गोरिया। यही रे चुंदरिया के रखी हो जतन से, रखिया जतन से, रखिया जतन से, यही रे चुंदरिया के रखी हो जतन से, यही रे चुंदरिया के। अरे चोरवा से अखिया बचा के चलन गोरिया, अरे चोरवा से अखिया बचा के चलन गोरिया अपन चुंदरी बचा के चल है गोरिया अपन चुंदरी बचा के चल है गोरिया। यही रे चुंदरिया का रखी हो जतन से, चोरवा से अखिया बचा के। चोरवा कौन चीज है? ये मोह जो है, मोह जिसको बोलते हैं, ममता, यही चोर है। कोई चीज के प्रति मन में ममता आ गया, अरे सीधा सीधी नहीं देता है तो चोराइए लो न, हो गया। ओ बाबूजी, चुंदरी को लेकर के बह गए, सारी रंग बेकार हो गया। इसीलिए कहा यही रे चुंदरिया के रखी हो जतन से, मोह रूपी चोरवा से अखिया बचा के चल है गोरिया अपन चुंदरी बचा के चल है गोरिया। जाए के बेरिया समुझी पछतैबू, जाए के बेरिया समुझी पछतैबू, जाए के बेरिया समझी पछतैबा,
अरे कुछ वो न कैली, कुछ वो न कैली, जज्बा में आके चल है गोरिया अपन चुंगरी बचाए के चल है गोरिया, अपन चुंगरी बचाए के चल है गोरिया। विचार करेंगे तो ये भजन की पंक्ति बता रहे अपनों चुंदरी बचा के चल है गुड़िया। ये चुंदरी का रंग सच्चा रंग है, अगर रंग छूट गया तो दोबारा फिर नहीं चढ़ेगा। छोड़बा से अखिया बचा के, चोरबा से आंख बचा करके नहीं रखोगे तो नाना प्रकार का दाग लग जाएगा। तो इसलिए चोर से भी आंख बचा करके कहते रखने के लिए। और बाबूजी तो ये आगे भगवान जा रहे, पीछे से भीम जा रहे, और उधर जो है अग्नि देवता भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। तो गुणगान कर रहे हैं तो भगवान ने कहा कि सरकार, भगवान ने कहा कि ओ भीम एक बार चल करके देखो, इधर भी लगता कोई अपना भक्तराज बैठे हुए। कहा सरकार भक्तराज तो आपकी भक्ति में लगा हुआ है, तो उनको देखना क्या, उनको देख करके क्या करोगे, सबसे पहले पानी तो ढूंढो। कहा चलो न, पानी भी ढूंढा जाएगा और पानी भी ढूंढ रहा हूं, एक बार इनको भी देख लेता हूं। तुम्हारी माँ क्या सोच रहे हो कि मर जाएगा? नहीं नहीं, कभी नहीं मर सकते, तुम्हारी माँ नहीं मरेगी। और मैं ये वादा करता हूं नहीं मरेगा तुम्हारा माँ अभी, और जब तक हम सब नहीं वहां पहुंचेंगे तब तक तुम्हारी माँ नहीं मरेंगे। तुम चिंता नहीं करो, चलो आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो देखता है अग्निदेव आंखें बंद करके भगवान के गुणगान में लीन है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोपाला। मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोपाला। भगवान आगे पहुंच करके कहते ओ अग्नि देवता, आंखें खुला अग्नि देवता का। जैसे देखा कि भगवान श्री कृष्ण मुरलीधर घनश्याम मेरे आगे पधारे हुए, मन ही मन सोचा कि ये तो मेरे जिंदगी की अहो भाग्य है कि भगवान का दर्शन सन्मुख हो रहा है। उन्होंने क्या किया, अग्नि देवता जाकर के भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। सरकार आप भूखे को अन्न, प्यासे को पानी देते हो, निर्धन को धन देते हो, जिनके पास शरीर की किसी प्रकार की त्रुटि हो तो अंधे को आंख भी दे देते हो, अन्य सबको सब कुछ देते हो, लेकिन मेरी इच्छा पूर्ण भोजन क्यों नहीं मिलता है? कहा तो ठीक है, इच्छा पूर्ण भोजन की बात कर रहे हो तो इच्छा पूर्ण भोजन मिलेगा, लेकिन समय से मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। कहा नहीं सरकार, जहां आप चाहोगे तो वहां क्यों नहीं मिलेगा, मिलना ही मिलना है। कहा तो तुम्हारे भोजन में रुकावट कौन देता है, ये बात बता सकते हो? कहा हाँ सरकार, इस जंगल का राजा है मैदानव, और वह मैदानव ने क्या करता है, जब मैं इस जंगल में आग लगाता हूं तो पानी बरसा लिया करता है, और पानी बरसा करके मेरी ज्योति को समाप्त कर देते हैं। कहा तो दैत्य दानव है तो कुछ भी कर सकता है,
तो जब कुछ भी कर सकता है तो उनके लिए मैं क्या करूं? मेरे पास तो न कोई अस्त्र है न शस्त्र है, एक ठो बांसुरी लेकर के टहलने के लिए आ गए। मेरा भक्तराज भीम मिल गया और भीम मिलने के बाद जो है ना, मैं यही मन में सोच रहा था कि कुछ दूर जंगल में भी टहल लो, और यहाँ तो आप चर्चा कर रहे हो तो आपके पास से आ गया, और ये आपके पास बहुत बड़ी समस्या है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कहा सरकार, जहां नर हो और नारायण हो, वहां अगर ये कोई दुखियारी को खुश नहीं कर सकते हो तो नर नारायण किस काम का होता है? सरकार, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भीम नर है, आप नारायण हैं, आप दोनों मिलकर के मेरे जिंदगी की निवारण को कीजिए। मालिक, मेरे जिंदगी की निवारण को कीजिए।